जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधाचरण ज्योतिष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस लाल किताब सीरीज़ में हम लेकर आएंगे यदि केतु दूसरे घर में हो तो उसका क्या प्रभाव होता है, क्या असर होता है, क्या क्या वो हमारी ज़िंदगी में बदलाव देता है, चेंजेस देता है, क्या हमारी वाणी पे फ़र्क डालता है, क्या हमारे परिवार पर फ़र्क डालता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे राधाचरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको समय पर जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे आप सामने कुंडली में देख रहे हैं, जहाँ 2 नंबर लिखा है, ये कुंडली का दूसरा भाव कहलाता है। लाल किताब के बारे में आपको एक बात और बता दूं आपको कि हमेशा इसकी गिनती, चाहे आपकी लगन में कोई भी राशि हो, हमेशा वहाँ पर मेष राशि ही मानी जाएगी। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से इसकी गिनती होती है। तो 2 नंबर भाव में बैठने का मतलब आपका केतु जो है एक तरह से वृषभ राशि में बैठा हुआ माना जाएगा। और यहाँ से अगर आपने केतु के जो ग्रहों की टक्कर का कॉन्सेप्ट है तो यहाँ से इसकी 8वीं दृष्टि सीधा 9वें घर पे पड़ती है और 7वें घर से इसको टक्कर मिलेगी और इसकी बुनियाद का घर 10वां, जो कि इससे दूसरे नंबर भाव से 9वां घर माना जाता है, वो माना कहा जाएगा। केतु की जड़ छठा घर होता है, केतु वहाँ का स्वामी है। आगे देख लेते हैं। देखिए, केतु के मित्र 2 ही हैं, शुक्र और राहु। सूर्य चंद्र मंगल को शत्रु मानता है और बृहस्पति बुध और शनि सम है। बृहस्पति का चेला कहा गया, आध्यात्म का कारक है, ज्ञान का कारक है, मोक्ष का कारक है, विरक्ति का कारक है, पारलौकिक चीज़ों का बहुत बड़ा कारक है। केतु ध्वजा को रिप्रेजेंट करता है, धार्मिक यात्राएं करवाता है, प्रसिद्धि का कारक है। अचानक होने वाली घटनाएं सब राहु केतु ही से होती हैं। धन लाभ बहुत देता है दूसरे भाव में, क्योंकि अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है। स्वार्थी होता है, सांप की पूंछ कहा गया है केतु को, बहुत ही सांप्रदायिक ग्रह है, कट्टर है, तमोगुणी है और विरक्ति का कारक है। अक्सर कोने का मकान देता है। पद प्रतिष्ठा संतान सुख और कुत्ता सब इसी के कारण, पुत्र संतान जो होती है वो केतु के कारण ही होती है। केतु और राहु दोनों के दोनों जो है तंत्र मंत्र सर्प दोष प्रेत दोष इन सब के कारक हैं। ज्योतिषी केतु से होते हैं, अकल्ट का कारक जो केतु ही है। राजनीति कूटनीति, दुख देना, खराब हो तो दुख देगा आपको। ज़्यादा केतु पे पीड़ा हो, खराब हो तो मानसिक पारिवारिक कष्ट हो सकते हैं, चिंता हो सकती है, व्यसन लग सकते हैं, अनेक तरह के भ्रम में रहता है इंसान, रुकावटें आती हैं कामों में, चोर पशु बंधु बांधवों से हानि होती है, जेल कोर्ट कचहरी अस्पताल ये सब देखना पड़ता है। कई बार केतु खराब है तो लाइलाज रोग दे देता है, त्वचा रोग दे देगा, उच्च रक्तचाप, डिप्रेशन, दैवीय पीड़ा का भी कारण केतु बनता है। ऐसे लोग जिनका केतु खराब हो अक्सर असफल होते हैं, ब्राह्मणों से, बड़े बूढ़ों से, बुजुर्गों से, विद्वान लोगों से द्वेष रखते हैं, रोग काफ़ी हो जाते हैं, पतन हो जाता है। केतु खराब हो तो इंसान को घुटने की, किडनी की या पेशाब की बीमारी ज़रूर होती है। लेकिन केतु ना बड़ा एक भयंकर मुख वाला कुरूप और काले वस्त्र धारण करता है। अब केतु का सर नहीं है तो इसे बुद्धिहीन भी कहा गया। मलेच्छ, तमोगुणी, विषैली, राक्षसी प्रवृत्ति है, लेकिन साथ साथ ऊर्जा के स्रोत भी माने जाते हैं। राहु जहाँ बैठता है व्यक्ति उस चीज़ के पीछे भागता है लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन केतु जहाँ बैठता है उस चीज़ से व्यक्ति विरक्त हो जाता है। इनका इलाज, इनका उपाय बहुत ज़रूरी है। केतु गुरु साथ हों, अक्सर मतलब क्या कहिए कि गुरु अगर पीछे है और केतु आगे है तो ये केतु को कंट्रोल में रखेगा, लेकिन केतु पीछे है मतलब चेला पीछे आ गया और गुरु आगे आ गया तो गुरु को जो है चेला दिखाई नहीं दे रहा, तो एक कंट्रोल खत्म हो जाता है। केतु चंद्र हो तो अक्सर मानसिक रोग हो जाते हैं। केतु गुरु जैसे मैंने धन हानि, सम्मान में कमी, बीमारी, दुर्घटना, ऑपरेशन ये सब दे सकता है। राहु की तरह केतु भी बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बनता है। केतु जहाँ बैठेगा उस चीज़ से, उस रिश्तेदार से, उस व्यक्ति से विरक्ति पैदा कर देगा, दूर मिर्गी, संक्रमण, कुष्ठ रोग, छाले, कीड़े, आंतों की बीमारी सब केतु देता है। अब कालपुरुष कुंडली में केतु दूसरे घर में बैठा है जहाँ का स्वामी शुक्र है और पक्का घर गुरु का माना गया है, यहाँ चंद्रमा उच्च का होता है। तो शुक्र तो केतु का मित्र है और गुरु भी मित्रवत है, मतलब क्योंकि गुरु और चेले का संबंध है, लेकिन चंद्रमा से शत्रुता है। तो केतु क्या है ना, हमारी सोच को भी रिप्रेजेंट करता है और यहाँ बैठा हुआ केतु अच्छा है तो सोचिए और गुरु ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, शुभ परिणाम देगा। दूसरे भाव के केतु को अच्छा हुक्मरान कहा गया है, मुसाफिर कहा गया है। ऐसा व्यक्ति ना यात्राओं का बहुत शौकीन होगा, खुशी की यात्रा होगी, मतलब कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, यात्रा से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली उसको तरक्की मिलती है। ये लोग हमेशा चलते फिरते रहते हैं, टिक कर बैठना ना इनको पसंद नहीं होता। अब चाहे देखो कुंडली में केतु कैसा भी हो, शुक्र अच्छा होगा, शुक्र अच्छा फल देगा, अच्छा पैसा देगा, लाखों की आमदनी होगी लेकिन बचत नहीं होगी। क्यों? केतु एक गड्ढा है, वो कभी भर नहीं सकता। ऐसे लोगों को अगर किसी से सलाह लेते तो उसमें समस्या आती है, तो बेहतर यही है
कि अपने मन मुताबिक काम करें। केतु को घूमती हुई किस्मत कहा गया है, उल्टी किस्मत का चलना, झूठ बोलकर पैसे कमाना। अक्सर इनके घर केतु खराब हो तो ऐसे लोगों को ना मिक्सी या ऐसी जो घूम के चलने वाली चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। वकील के काम से फ़ायदा है, फील्ड वर्क में फ़ायदा है, जादूगर बन के फ़ायदा है, लेकिन उसमें मंगल शनि भी देखने ज़रूरी है। धन से परिपूर्ण होगा, अच्छा पैसा होगा, अच्छी आमदनी होगी, लेकिन बचत नहीं। तो पैसे के लिए क्या करते हैं, भाग दौड़ ही करते रहते हैं। बहुत बड़ा बड़ा पैसा इनको नहीं मिलेगा, छोटे छोटे बहुत कमाई हो सकती है, लेकिन बड़ा धन एक साथ बड़ा मुश्किल से आता है। कभी बहुत अच्छा भी देख सकते हैं तो कभी बहुत बुरा भी देख सकते हैं, एक जैसा नहीं रहता। अब अगर केतु अकेला बैठा है, राहु को छोड़ दीजिए 8वें भाव में, उसको नहीं गिनते, तो इसको बड़ा ही उत्तम फल माना कि ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होगा और माथे पर एकदम नेचुरल तिलक जैसा निशान होगा या त्रिकोण जैसा निशान होगा। केतु तिकोनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जिसके घर के भाव में केतु आ जाए फोर्थ हाउस में, अक्सर ऐसे लोगों को तिकोना मकान मिलता है। तीसरे भाव में केतु हो तो कहते हैं 3 खिड़कियों वाला या 3 दरवाजों वाला भी मकान हो सकता है। केतु दूसरे भाव में और सूर्य 12वें भाव में आ जाए तो ऐसा इंसान 24 साल की उम्र के बाद बहुत ही अच्छी कमाई और खुद कमाई करने वाला बन जाता है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, खुशहाल ज़िंदगी जीता है, अपनी ज़िंदगी को खुद ही संभालता है। अब यही केतु अगर आपकी कुंडली में खराब हो जाए तो क्या होगा, केतु की खासियत क्या है कि बच्चों के पीछे बहुत भागता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लगन में हो तो बच्चों की बड़ी चिंता रहती है, बच्चे होने की बहुत चिंता रहती है। अब या तो ये दुनिया के बच्चों के लिए काम करेगा या खुद के बहुत बच्चे होंगे, लेकिन समस्या ये है कि ज़्यादा बच्चे हैं तो आखिरी समय में कोई बच्चा पूछता ही नहीं है, बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, कट जाते हैं। केतु घर के परिवार के उसमें बैठा है तो परिवार से कट जाते हैं। 8वें भाव में अगर केतु का दुश्मन चंद्र या मंगल हो तो सूर्य की उम्र 22 साल और बृहस्पति की उम्र 6 साल में वो काफ़ी मंदा हालत देखना पड़ता है, परेशानी देखनी पड़ती है। और इसकी निशानी क्या देखिए, केतु का ना कभी कभी, क्योंकि दूसरा भाव हमारे परिवार का कारक है, फैमिली का भाव है, तो कभी ना कभी इनको ज़िंदगी में अपने घर परिवार से दूर होना पड़ता है, लेकिन पैतृक संपत्ति का हक जरूर मिलता है इनको। अक्सर घर में देखेंगे तो कांच के बर्तन में ना अचार रखा होता है, नहीं रखना चाहिए, शुभ नहीं होता। माथे पर निशान होगा, पेशानी पर केतु का निशान, तिकोना निशान हो सकता है, तिलक का निशान, ये बनाना। बृहस्पति अच्छा होगा तो भी केतु को अच्छा फल देगा, संभाल लेते हैं एक दूसरे को। केतु अच्छा होगा तो बृहस्पति अच्छा होगा, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, गुरु चेला। तो दोनों में से अगर एक भी अच्छा हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा या कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट ज़रूर करेगा। केतु 2 के समय ना बृहस्पति के असर के कारण व्यक्ति अपने मतलब ऐसा क्या होता है, अपने भाग्य पर संतुष्ट रहता है। जैसा बृहस्पति हो धन की हालत भी कहते हैं उसी तरह की होगी। जैसा शुक्र होगा शुभ या अशुभ, गृहस्थी का सुख भी उसी के जैसा होगा। आगे देख लेते हैं। अगर केतु में कोई समस्या है तो सबसे पहली बात, लोहे की ठोस गोली पर लाल रंग करके रखें। क्यों? मंगल का उपाय होगा ये। सुबह सैर करें, सूर्य नमस्कार करें, घर में साफ सफाई रखें, सीलन ना दें, छत साफ रखें। केतु का व्रत करना चाहिए ऐसे लोगों को, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, गणेश जी का पूजन कर सकते हैं, गणेश चतुर्थी का व्रत रख सकते हैं। 2 रंग का कंबल दान करना बहुत ही अच्छा होता है। केतु के फल को और शुभ करने के लिए ना माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाना बहुत शुभ होता है और धन संबंधी दिक्कत में फ़ायदा देता है। मजदूर या अपाहिज व्यक्ति की मदद कीजिए, मंगलवार वीरवार को केसर हल्दी का टीका लगाइए, डेली लगा सकते हैं, कोई ऐसी समस्या भी नहीं है। धन संबंधी दिक्कत हो तो अपने खाने का आखिरी निवाला काले सफ़ेद कुत्ते को डालें। हंसते खिलखिलाते लोगों को ना केतु कम ही परेशान करता है। सामाजिक मेलजोल रखें, हंसते रहें, खुश रहें, लोगों से मेलजोल बना के रखें। समय समय पर आटा चावल खाना किसी अंध विद्यालय में, कुष्ठ आश्रम में, अस्पताल में दान देते रहें। ये एक बड़ा अच्छा और सरल उपाय होता है। देखिए, कभी भी ना दान करना किसी भी चीज़ के लिए बुरा नहीं है, और अगर आप किसी कारणवश दान कर रहे हैं, मतलब कुछ आप इच्छा के साथ दान कर रहे हैं, कुछ मंशा के साथ दान कर रहे हैं, वो एक बात अलग है, तब आपको सोच समझ के दान करना है कि क्या मुझे करना है क्या नहीं करना। लेकिन आप सिंपल किसी भी चीज़ का दान कर रहे हैं, नेचुरल किसी भी चीज़ का दान कर रहे हैं, जहाँ आपकी कोई इंटेंशन, जहाँ मतलब लाभ लेने के लिए दान नहीं कर रहे, एक अच्छी सोच के साथ दान करें, उसमें कभी भी कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं देगी। भगवान का नाम ले रहे हैं, किसी खास कारण से दे रहे हैं, कुछ अपनी मंशा के साथ, कुछ अपनी इच्छा के साथ ले रहे हैं, कुछ उनसे पाने के लिए ले रहे हैं, वो एक मामला अलग है। लेकिन जब नेचुरल भगवान को हाथ जोड़ के चल रहे हैं तो देखिए सब चीज़ों की कृपा मिलती है, भगवान की कृपा भी मिलती है। तो जिस हिसाब से जो व्यवहार आप रखेंगे उसी हिसाब से आपको मिलेगा।
लाखों रुपए आता जाता है ऐसे लोगों के पास, लेकिन बस वही है कि जमा नहीं होता है। और ये केतु है भी इसी तरह का ग्रह, सन्यासी है, तो पैसे से बहुत ज़्यादा मोह माया नहीं रखते, लेकिन शुक्र के घर में आए तो पैसा तो आना ही आना है। उम्मीद करता हूँ ये आज के छोटे छोटे उपाय आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह की और वीडियोस जल्दी आपको चैनल पर मिलेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता।